So all my dear students, today I will discuss the biology class 8 ICSE board. The name of chapter is reproduction in plants and animals. In previous video we discussed about how plants reproduce by natural vegetative propagation, and आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आर्टिफिशियल मेथड से प्लांट्स प्रोपगेट करते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम. लेट अस स्टार्ट विद वीडियो. और आज ही हम लोग देखेंगे कि कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है. ठीक है, चलो अब तो देख के समझ गया होगा कि फ्लावर्स मैंने क्यों मंगवाए है ना. तो चलो, आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का. सो ये तरीका जो है मैन मेड मेथड है. द मैन मेड मेथड कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन. जब हम प्लांट्स को किसी मैंस के ज़रिए, मतलब कुछ भी आर्टिफिशियली जब हम इसको प्रोड्यूस करवाएंगे, रिप्रोडक्शन करवाएंगे इसके अंदर, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि इसमें ना तो कोई मेल गैमेट और ना ही कोई फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है, सो इट कैन बी यूज टू ग्रो मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट एट मच फास्टर रेट. इस तरीके से हम लोग किसी एक प्लांट्स को बहुत तेज़ी से ग्रो करवा सकते हैं. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जैसे मैंगो का ट्री है ना, उसको हमें बहुत तेज़ी से ग्रो करवाना है, तो हम उसके लिए आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा सकते हैं, क्योंकि उसको नेचुरल मेथड से बड़ा होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ना. तो आजकल ये टेक्निक बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रही है, जो हमारे लिए कुछ हार्मफुल भी है, कि किसी भी चीज़ को मतलब उसको पकने से पहले ही उसको पकाया जा रहा है. अब इसमें कुछ ना कुछ तो नेचुरल नहीं है, तो बेसिकली इसमें कुछ ना कुछ तो हार्मफुल होगा ही हमारे लिए, है ना. तो चलिए देखते हैं. फार्मर्स, गार्डनर्स एंड फ्लोरिसिस्ट. फार्मर्स, गार्डनर्स एंड फ्लोरिसिस्ट जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हेल्प करते हैं. किसान भी हेल्प करते हैं. जो गार्डनर्स जो फूलों को पालते हैं वो भी इसका जो है यूज़ करते हैं, और जो फ्लावर लगाते हैं गार्डन में वो भी इसका यूज़ करते हैं. तो बेसिकली इससे वो क्या करते हैं, एग्जैक्टली सेम फ्लावर सेम पेरेंट सेल जैसा ही होता है. इसमें भी क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी जो है ऑर्गेनिज्म बनेगा या फिर जो भी प्लांट्स बनेगा वो तो सेम टू सेम अपने पेरेंट जैसा होगा. बिल्कुल वैसे ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी होता है. यहाँ पर भी जो बेबी प्लांट्स होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा अपने ओरिजिनल पेरेंट प्लांट के. ठीक है, सो कुछ मेजर आर्टिफिशियल मेथड हैं. कौन कौन से मेथड हैं इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. पहला है कटिंग, सेकेंड है ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड लेयरिंग. सो कटिंग मेथड जो होता है, इसमें करते क्या है भाई कि इस मेथड में किसी एक पीस ऑफ सुटेबल लेंथ ऑफ स्टेम, मतलब एक हम लोग स्टेम ले लेंगे, एक प्लांट की स्टेम को काट करके ले लेंगे, है ना. कटिंग में हम लोग क्या करेंगे, एक प्लांट की स्टेम को कट करके ले लेंगे, और एक उस फ्रॉम द मदर प्लांट जिसका हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होता है. जैसे कि किसी का स्टेम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है ना, तो हम उसका स्टेम को ले लेंगे ताकि उसके अंदर वाले कैरेक्टर आ जाए, अच्छे वाले कैरेक्टर आ जाए. तो उसकी स्टेम को मदर प्लांट से हम स्टेम कट करेंगे, और उस उसको क्या करेंगे, जो कटिंग पार्ट है, ठीक है, दिस कटिंग हैविंग नोड्स एंड इंटर नोड इज प्लेस्ड. तो वहाँ पर जो नोड्स एंड इंटर नोड्स होता है, नोड्स एंड इंटर नोड्स क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ अभी कटिंग में. ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से नोड्स एंड इंटर नोड्स होते हैं, कैसे वो लोग कटिंग, ग्राफ्टिंग, स्टॉकिंग, ये सारे मेथड हम लोग वन बाय वन इसमें देखेंगे, है ना. कटिंग में बेसिकली देखो, किसी भी प्लांट्स का स्टेम को कट कर लिया जाता है. जैसे सपोज दैट कि कोई प्लांट्स है ना. अब प्लांट का स्टेम, जिस प्लांट का हमें चाहिए, जिस प्लांट का सपोज दैट स्टेम चाहिए, तो हम उस प्लांट को कट कर दी. उस प्लांट का इतना सा स्टेम हम लोगों ने कट कर दिया, है ना. ये स्टेम कट कर लिया हमने मदर प्लांट से. ये क्या है, मदर प्लांट है, मदर प्लांट जिसके कैरेक्टरिस्टिक हमको चाहिए, है ना. उसको फिर हम दूसरे वाले नोड्स एंड इंटर नोड्स में, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा खोखला इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जहाँ पर इसको हम बेंड करेंगे. ये वाले स्टेम को हम यहाँ पर ऐसे बेंड करवा देंगे, है ना. जब इसको बेंड करवा देंगे तो इसको हम लोग किसी चीज़ से बांध देते. कटिंग और ग्राफ्टिंग जो है वो थोड़ा सा सेम ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है इसमें भी, बस उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना. तो सपोज़ यहाँ पर हमने क्या किया कि कटिंग हैविंग नोड्स इंटर नोड्स, हमने नोड्स में इंटर नोड्स में इसको फिक्स कर दिया. और जब इसकी रूट्स इमर्ज होगी, मतलब बेसल पार्ट से जब इसकी रूट्स इमर्ज होगी, निकलेगी, तो ये वाला जो ये शूट से मिल जाएगा. शूट मतलब ऊपर वाला सिस्टम से मिल जाएगा ये, है ना. तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, मदर प्लांट्स हमने लिया है जिसका कैरेक्टरिस्टिक हमें नए वाले प्लांट्स में चाहिए, है ना. तो हम उसको क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं एक जगह पे. अब जिसका कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए होता है वो प्लांट्स रूट में डेवलप होगा, शूट में डेवलप होगा, और बाद में फिर वो क्या होगा, वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के जैसा हो जाएगा. तो इसमें हेल्प कौन करता है, ये जो रूटिंग हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स
हार्मोन्स हमारे, जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स हेल्प करते हैं ना, हमारी बॉडी में तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स होता है जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, वैसे ही प्लांट्स में भी कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो उसकी जो है ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सो वहाँ पर भी वो लोग ये क्या कर रहे हैं, रूटिंग हार्मोन्स वहाँ पे प्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि वो ग्रोथ उसकी बढ़ पाए, मतलब उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। तो ऐसा किस प्लांट्स में होता है, देखो रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द फोलियस कटिंग, है ना, यहाँ पर आपको कट करके दिखाया है कि यहाँ पे रूट ग्रोथ हो रही है, कि इसको कट करके हमने, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है ना। कटिंग जैसे रोज़ का आप कर सकते हो, चाइना रोज़ कर सकते हो, है ना, लेमन, शुगर केन एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल हैं कटिंग के। देन हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग, सॉरी लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है भाई, देखो लेयरिंग जो है वो इज़ द डेवलपमेंट ऑफ रूट्स, यहाँ पर रूट डेवलप हो रही है ना, रूट डेवलप हो रही है ऑन अ स्टेम वाइल इट स्टिल अटैच टू पेरेंट प्लांट, यहाँ पर रूट डेवलप हो रही है स्टेम से, ठीक है, विच अटैच टू पेरेंट प्लांट, जो कि अटैच है पेरेंट प्लांट से। स्टेम और ब्रांच दैट डेवलप एडवेंटिशियस रूट, स्टेम और ब्रांच जो होते हैं वो डेवलप होते हैं एडवेंटिशियस रूट से और अटैच होते हैं पेरेंट प्लांट से, इसको हम लोग बोलते हैं लेयर। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्लांट्स ऐसे निकला हुआ है, ऐसे निकला हुआ है, तो इसकी रूट को हमने क्या किया, लेयर में दबा दिया, इसकी थोड़ी सी रूट को हमको नीचे झुका करके लेयर में दबा देंगे। जब वो लेयर बन जाएगी तो उस लेयर में, ठीक है, उस स्टेम में से थोड़े छोटे 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 रूट लाइक स्ट्रक्चर निकल आएंगे। फिर यही रूट लाइक स्ट्रक्चर बाद में ये बाद में जो है आगे जा करके बना लेंगे नया प्लांट्स, नया बेबी प्लांट्स को ग्रो करवा लेंगे, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लेयरिंग मेथड। किस तरीके से ये होता है, देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम से शो करने की कोशिश की है, डायग्राम ड्रॉ किया मैंने लेयरिंग का। सपोज दैट देखो यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर क्या किया कि कोई प्लांट्स निकला हुआ है, इस तरीके से कोई प्लांट्स निकला हुआ है, अब इसकी थोड़ी सी लेयर जो है झुक गई, जैसे यहाँ पे सपोज दैट कि ये कोई प्लांट्स है, ठीक है, बेबी प्लांट्स है, इसकी लीफ बहुत सारी निकली हुई है, इस तरीके से निकली हुई है। फिर इसकी लीफ को हमने ऐसे बेंड कर दिया, है ना, इसकी जो ये स्ट्रक्चर था, स्टेम वाला स्ट्रक्चर था, ये ज़मीन के नीचे हो गया और इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी है ना। तो फिर फर्दर यही वाला पार्ट से जो है ये ज़मीन के अंदर जिसको न्यूट्रिशन मिलेगा, लाइट, पानी, सब कुछ मिलेगा, तो ये अंदर से इसके रूट निकलने लगेगी। यही रूट निकल कर फिर बाद में फर्दर एक नया प्लांट्स बना लेगी, इस तरीके से नया प्लांट्स बना लेगी, फिर इसमें से भी काफ़ी सारी लीफ निकल आएंगी, है ना। तो इस तरीके के मेथड को हम लोग बोलते हैं लेयरिंग मेथड, जहाँ पर हमने क्या किया, लेयर बाय लेयर इसको बेंड करवा दिया, लेयर बाय लेयर इसको बेंड करवा दिया, ठीक है। देखो इस तरीके से यहाँ पर सारी है ना, ये लीफ है, इसका स्ट्रक्चर निकला, फिर इसके अंदर ये बेंड हो गए, फिर इस बेंड पोस्चर से भी बहुत सारी रूट्स हेयर निकल रहे हैं। अब यही रूट हेयर फर्दर नया प्लांट्स बना लेंगे, नया प्लांट्स ग्रो करवा देंगे, है ना। तो ये अंडर द सॉइल है, ये सॉइल की मिट्टी के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा आपको देखने को मिलेगा ग्रेप वाइन में, जैस्मिन में, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ही कैरिड आउट ऑफ लॉट बाय गार्डनर्स। ज़्यादातर जो है गार्डनर्स वो है ग्रोइंग मेथड्स के लिए, किसी भी प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए आर्टिफिशियल मेथड से ग्राफ्टिंग का ही यूज़ करते हैं। एंड ग्रोअर ऑफ ट्रीज़ एंड श्रब्स, सोचो ट्रीज़ एंड श्रब्स के लिए भी यूज़ करते हैं। ग्राफ्टिंग जो है वो सिमिलर है कटिंग की, मैंने बताया था ना कि सिमिलर कटिंग है, एक्सेप्ट मतलब कटिंग की तरह ही होता है, बट कुछ एक्सेप्ट होते हैं, जैसे एक्सेप्ट दैट द कटिंग प्लांट इज़ अटैच्ड, है ना, कटिंग प्लांट को पार्ट को अटैच करते हैं, ग्राफ्टेड ऑन अदर प्लांट, दूसरे प्लांट्स में ग्राफ्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को में डीअटैच स्टेम पार्ट ऑफ वन प्लांट इज कॉल्ड, जिस प्लांट के स्टेम को हम कट कर रहे हैं उसको हम लोग स्टियान बोलेंगे, और जहाँ पर हम अटैच कर रहे हैं जिस रूट से, रूटेड पार्ट से जो हम अटैच कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। सिंपल सी बात है, देखो सपोज दैट कि यहाँ पर हमने कोई प्लांट्स लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर कोई प्लांट्स लिया, यहाँ पर हमने क्या किया कि ये इसका स्टेम हमने कट किया, है ना, और इसको हमें यहाँ पर लगाना है, इस सिस्टम को हमें यहाँ पर लगाना है, तो इसको थोड़ा सा अंदर खोखला रखेंगे ताकि ये यहाँ पर आकर बेंड हो जाए, इस तरीके से बेंड हो जाए, फिर इसको हम लोग टाइटली किसी चीज़ से बांध देंगे, है ना। तो ये वाला पार्ट जो रूटेड है, जो पहले से ही ज़मीन में अंदर लगा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। और जो हमने यहाँ से लेकर आया है, मतलब इसको हमने, इसके कैरेक्टरिस्टिक हमें चाहिए, इसका फ्लावर अच्छा था, इसका कैरेक्टरिस्टिक हमको चाहिए, तो इसको यहाँ पर हमने लगा दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सियॉन। जिसके कैरेक्टरिस्टिक हमको चाहिए होते हैं उसको सियॉन बोलते हैं, और जो ऑब्वियसली रूटेड होता है, जिस प्लांट्स में हम लोग उसको रूट कर रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि स्टॉक जो होता है वो चूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो हम लोग स्टॉक चूज़ करेंगे, जैसे हम लोग ये स्टॉक चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गुड रूटेड होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए। अगर इसके रूट में डिजीज़ होगा तो फिर फर्दर प्लांट्स में भी वो डिजीज़ जा सकता है, वो बीमारी प्लांट्स में भी जा सकती है। तो और सियॉन भी हमें ऐसे अच्छे क्वालिटी का, अच्छे फ्लावर वाला या अच्छे फ्रूट्स वाला ही लगाना है, ठीक है। क्योंकि हम करवा क्यों रहे हैं, आर्टिफिशियल हम लोग क्यों करवा रहे हैं, ताकि हम लोग अपने मन से, अपने चाहे चॉइस से कैरेक्टरिस्टिक को वहाँ पर डाल सके। सो ड्यू टू सेल डिवीज़न, अब आपको पता है कि सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करती है, तो सेल डिवीज़न जब होगा तो ये कैम्बियम एंड स्टॉक आपस में जुड़ जाते हैं। ये दोनों कैम्बियम स्टॉक क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, है ना, आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे इस तरीके से।
फिर ये टुगेदर ग्रो करेंगे न्यू प्लांट्स में, मतलब नया प्लांट्स बना लेंगे। देखो यहाँ पर दिया है कि कट कर दिया हमने टर्म ऑफ द ट्रिक ऑफ द प्लांट, इस प्लांट का स्ट्रिक को हमने कट किया, एंड कट द स्टेम ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट्स, यहाँ पर कट किया, फिर इसको हमने इसको फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा स्टॉक है, और ये हमारा क्या है, सियॉन है ना। तो ग्राफ्टिंग फ्रूट ट्री, यहाँ पर देखो फ्रूट ट्री को किस तरीके से ग्रो करते हैं, यहाँ पर कितने सारे ब्रांचेस लगाए गए हैं ना, कितने सारे रूट स्टेम किया। अब इसी को बाद में जाकर फर्दर ही इतना मोटा है इसलिए यहाँ पर 4 स्टेम लगाए गए हैं, है ना। अब जहाँ पतला है, जैसे पतले छोटे फ्लावर में लगाना है तो हम वहाँ पर एक ही स्टेम यूज़ करेंगे। यहाँ पर बहुत मोटी ट्री हमें ग्रो करवाना है तो हम यहाँ पर 4 स्टेम ले रहे हैं बड़े बड़े, है ना। फिर फर्दर देखोगे ये बेंड होकर के अपने एक प्लांट में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, अब देखो क्या कह रहे हैं, बडिंग। बडिंग जो है वो मच लाइक ग्राफ्टिंग के जैसा ही बडिंग भी होता है ना। इसमें बड को कट किया जाता है, कली को कट किया जाता है, फ्रॉम वन प्लांट टू इंट्रेटेड टू न्यू स्टेम, ठीक है। एक प्लांट के बड को कट करके दूसरे के स्टेम में लगा देंगे। इस वजह से आप लोग जो है कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को पा सकते हो काइंड्स ऑफ सेवरल फ्लावर में, जैसा कि फ्रूट्स में फ्लावर में देखने को मिलता है, जैसा कि यीस्ट में होता है ना। यीस्ट में बेसिकली बडिंग के ज़रिए ही एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू कल्चर। अभी तो ये आपको सिमिलर ही लग रहे होंगे, लेयरिंग थोड़ा सा अलग है ना, कटिंग ग्राफ्टिंग आपको सुनने में सिमिलर ही लग रहे होंगे, बट टिश्यू कल्चर थोड़ा डिफरेंस है। टिश्यू कल्चर क्या होता है भाई, देखो, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बाय सेल और टिश्यू। यहाँ पर हम प्लांट्स के किसी एक सेल या टिश्यू का यूज़ करेंगे और इसको सिंथेटिक मीडियम में ही उगाएंगे, ठीक है, ग्रो करवाएंगे। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर, या फिर बोलते हैं इसको माइक्रो प्रोपगेशन। कभी कभार वन मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग बच्चों को देते हैं कि भाई टिश्यू कल्चर जो है वो उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। फर्स्ट अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज़ आइसोलेटेड। पहले हम करेंगे क्या कि प्लांट्स का छोटा सा कोई टिश्यू ले लेंगे, कोई पार्ट ले लेंगे, कोई पीस ले लेंगे, है ना, और उसको स्टेलाइज करेंगे, मतलब उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, है ना। फिर ये टिश्यू जो होता है इसको नरिशमेंट देंगे, इसको एक सूटेबल मीडियम में डालेंगे जहाँ पर इसको क्या क्या मिलेगा, जहाँ पर इसको मतलब बहुत सारे हार्मोन्स होंगे, बहुत सारे न्यूट्रिशन होंगे, है ना, जहाँ पर इसको अच्छे से ग्रोथ करने को मिले। अब यहाँ पर हमें सब कुछ देना है प्लांट्स को, प्लांट्स खुद अपने से नहीं बनाएगा, यहाँ पर हमें सब कुछ प्लांट्स को हमको दे रहे हैं, है ना। तो प्रॉपर कंडीशन मिलेगी जब प्लांट्स को, तो इंटायर प्लांट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम टाइनी बर्ड्स। तो फिर छोटे छोटे और टिश्यूज़ में ग्रो होंगे। मैंने बताया था ना कि सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, बहुत सारा टिश्यू मिलकर के बहुत सारा क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ग्रो हो रहा है बेटा, ठीक है। तो इवन फ्रॉम सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से या सिंगल टिश्यू से हमने बहुत सारे टिश्यू बना लिए हैं। अब ये प्लांट जो होगा इस वजह से क्लोन में बदल जाएगा, क्लोन्स, क्योंकि इसमें जो है प्रोड्यूस होंगे सिंगल पेरेंट प्लांट, मतलब इसमें कोई सिंगल पेरेंट प्लांट का ही कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्योंकि या तो सिर्फ फीमेल वाला पार्ट ले रहे हैं या तो हम मेल वाले फ्लावर को ले रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ की, मतलब एक ही पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोन्स, ठीक है। टिश्यू कल्चर मोस्ट सक्सेसफुल है, सबसे ज़्यादा सफलता पाई है इसने। व्हेन द सैम्पल्स टू बी रीजनरेटेड, जब इसके सैम्पल को जो भी हमने लिया है, चॉइस किया है जो भी स्पेशीज़, उसको हम लोग रीजनरेट करते हैं और वो प्लांट्स में डेवलप होता है, तो उसका मेरिस्टेम यूज़ होता है। आपने इससे पहले पढ़ा है टिश्यू में, है ना, टिश्यूज़ में पढ़ा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, और वो ज़्यादातर वहीं पर पाया जाएगा जहाँ पर प्लांट ग्रो कर रहा है, रूट पे, टिप ऑफ द रूट या शूट ऑफ द रूट, ठीक है, हर जगह टिप पर वो पाया जाएगा जहाँ भी प्लांट ग्रो कर रहा है, रूट में, चाहे शूट में, चाहे वो स्टेम में, चाहे लीफ में, कहीं भी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, मेरिस्टेम्स जो होते हैं आर एरिया सच एज ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम, रूट्स जो मैंने बताया अभी, वेयर सेल एक्टिवली डिवाइडिंग, यहाँ पर सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड कर रही होती हैं। तो इस मेथड में प्रोपगेशन में हम लोग कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे पहला क्या है इसकी सफलता है कि ग्रोइंग टिप्स ऑफ आर यूज टू प्रोड्यूस, जो ग्रोइंग टिप्स है वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं वो बहुत तेज़ी से और अपनी सेल को नंबर को बढ़ाएंगे, है ना। तो इट इज़ द कल्चर टेक्निक जिससे जो कि फ्री वायरल इन्फेक्शन है, इसमें कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, बट इन्फेक्शन टेंड टू पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन अगर गलती से भी इसके अंदर कोई ना कोई जो है जनरेशन में अगर कहीं बीमारी हुई, वायरल इन्फेक्शन कुछ हो गया, तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट है इट यील्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ हेल्दी यूनिफॉर्म प्लांटलेट्स इन शॉर्ट टाइम। हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी क्वालिटी के प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं इस मेथड से, टिश्यू कल्चर की मेथड से। अब इसका स्टेप क्या है, देखो पहला स्टेप है इसका कैलस स्टेज। इस स्टेज में होता क्या है, टिश्यू इज़ ग्रोन इन न्यूट्रिएंट मीडियम। इस स्टेज में हम लोग किसी भी टिश्यू को ग्रो करवाते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, है ना, न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाते हैं टिल इट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज मास। तब तक इसको ग्रो करवाएंगे जब तक कि ये कुछ ना कुछ मास के रूप, मतलब इसका थोड़ा सा पार्ट ग्रो ना हो जाए, कैलस। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था इस तरीके से, मैं दिखाती हूँ आप लोग को किस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर ग्रो करवाएंगे। ये देखो
कहाँ गया, देखो देखो ये प्लांट टिश्यू है। सपोज दैट एक प्लांट टिश्यू है, इसको हमने मीडियम में डाला। हम कैसे मीडियम में डाल रहे हैं इसको, न्यूट्रिएंट मीडियम में, प्लस इसमें हार्मोन्स भी है, इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम भी है और इसमें हार्मोन्स भी है। हार्मोन्स कौन सा, ऑक्सीन। देखो ऑक्सीन हार्मोन जो होता है प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है, तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन हार्मोन का हेल्प लेना है ना। और इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, पीएच वैल्यू और कार्बन नाइट्रोजन सब कुछ होगा इसके अंदर, है ना। तो ये छोटा सा प्लांट टिश्यू टिप से लिया और फिर धीरे 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 जब ये बड़ा होगा तो एक मास बन जाएगा, मतलब एक थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो उस बड़े से स्ट्रक्चर को, उस मास वाले स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं, कैलस। देखो दूसरा है कैलस स्टेज, जहाँ पर हमारा कैलस स्टेज बन रहा है। यहाँ प्लांट टिश्यू लिया और यहाँ पर कैलस स्टेज हमारा बना, है ना। थोड़ा सा मास हमारा बड़ा हो गया तो उसको कैलस स्टेज बोलते हैं, इसी को सेल्स कैलस बोलेंगे। अब यही कैलस, ठीक है, यही कैलस को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे मीडियम में। इसको हमने दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब कैलस को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे मीडियम में तो यहाँ पर कुछ डिफ्रेंसिएशन होंगे, मतलब प्लांट्स के थोड़े थोड़े पार्ट बनेंगे। कौन कौन से पार्ट, जैसे लीफ बना, रूट बना, ये सब डेवलप होगा, है ना। तो ये सब बन गया। अब जब ये बन जाएगा, जब प्लांट्स में रूट एंड शूट आ जाएंगे, प्लांटलेट स्टेज खत्म वहाँ पे, अब यहाँ पर मेच्योरिटी स्टेज आएगी। तो प्लांटलेट्स को हम लोग ट्रांसफ़र, जब ये प्लांटलेट्स बन गया, मतलब इसमें थोड़े थोड़े पार्ट दिखाई देने लगे, रूट दिखाई देने लगा, शूट दिखाई देने लगा, तो इसको हम लोग फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट मीडियम में, है ना। नेक्स्ट मीडियम में हम लोग क्या कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे इसको, जब ये प्लांटलेट्स मैच्योर हो जाएंगे तो हमें जहाँ भी इसको ग्रो करवाना है, सपोज दैट हमें इसको गमले में ग्रो करवाना है, ठीक है, प्लांट पॉट में ग्रो करवाना है, या फिर हमें कहीं गार्डन में ग्रो करवाना है, तो जहाँ भी आपको ग्रो करवाना है वहाँ पर इसको आप प्लेस कर दोगे एंड बाद में ये जो है प्लांटलेट्स ट्रांसफ़र कर दोगे सॉइल में या पॉट्स में जहाँ पे आप ग्रो करवाने चाहते हो। फिर ये मैच्योरिटीज़ पर नया प्लांट्स डेवलप कर जाएगा। तो इस तरीके से टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज़ होता है, ठीक है। जो यहाँ पर आपकी बुक में है ना, वही यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, बिल्कुल सेम वही पार्ट है। देखो यहाँ पर भी क्या किया है कि प्लांट्स के लीफ में छोटा सा हिस्सा कट कर गया, है ना, और इसको कट करने के बाद फिर इसको कट करने के बाद थोड़ा सा हिस्सा लगाया गया और उसके बाद कैलस को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। जब ये मास लाइक हो गया, ठीक है, जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये कैलस इसका स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा छोटा छोटा, तब इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे प्लांट में, जहाँ पर आप इसकी रूट और शूट दिखाई देगी, थोड़ी थोड़ी रूट और शूट दिखाई देगी। अब इसको जहाँ भी आप ग्रो करवाना चाहते हो, आप इसको गमले में ग्रो करवाना चाहते हो, आप इसको गार्डन में ग्रो करवाना चाहते हो, जहाँ भी ग्रो करवाना चाहते हो वहाँ पर ग्रो करवा दोगे, तो ये फिर मेच्योरिटी स्टेज में नया प्लांट्स डेवलप कर देगा, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।